जय हिंद, नमस्कार। देखो, अगर आप आरआरबी या एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम लोग क्षेत्रमिति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि त्रिभुज का ये चौथा लेक्चर है। ठीक है, और पीछे के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। इसमें आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं उन वीडियोज़ को, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और एज़ यूजुअल इस वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाइयों का अनुपात 8 और 11 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो अगर पिछला लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो आप देखते के साथ बता दीजिएगा कि अगर ऊंचाई का अनुपात 8 और 11 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 8 का वर्ग 64 और 11 का वर्ग 121, 64 अनुपात 121 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। और अगर परिमिति का अनुपात पूछा तो फिर वो संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग को हम पीछे के लेक्चर में भी बता चुके हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात, संगत माध्यिकाओं के अनुपात, संगत शीर्षलंबों के अनुपात, संगत कोण अर्धकों के अनुपात या संगत भुजा समद्विभाजकों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि बस शॉर्टकट में थोड़ा सा मैं आप लोग को एक बार फिर से हम बता दें ताकि दिमाग में फिर से आ जाए वापस, कि जैसे मान लो ये दो त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, दो त्रिभुज है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात मतलब एरिया 1 बटा एरिया 2। ठीक है, इसको मान लो पहला त्रिभुज है, इसको मान लो दूसरा त्रिभुज है, तो ये इसके भुजा के अनुपात के बराबर होगा, मतलब ए बी बटा डी ई, भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, बराबर कितना, बी सी बटा ई एफ का वर्ग बराबर ए सी बटा डी एफ का वर्ग, इनके स्क्वायर के बराबर होगा, भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। उसके अलावा क्या कह रहा है कि माध्यिकाओं के। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर इसमें हम लोग एक माध्यिका डाल दें, मान लो एक माध्यिका हम लोग यहां से डाल देते हैं। ठीक है, ये मान लो माध्यिका डाल दिया, इसका नाम m दे दो, इसका n दे दो, तो माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर, अनुपात के वर्ग के बराबर ए एम बटा डी एन का स्क्वायर। अगर ये ए एम और डी एन माध्यिका नहीं हो के संगत शीर्षलंब हो जाता, शीर्षलंब क्या होता है, माध्यिका तो आधार को मध्य बिंदु पे मिलाता है, शीर्षलंब मतलब यहाँ पे 90 डिग्री पे आना चाहिए, तो भी उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। कोण अर्धक होता मतलब ऊपर वाले एंगल को बाइसेक्ट करता, दो हिस्से में बांटता, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर होता, तो भी उसके वर्ग के बराबर होता। भुजा समद्विभाजक अगर इस बीसी को आधे आधे में बांटता कि बी एम बराबर एम सी, तो भी उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता। ठीक है, आई बात समझ में। और अगर परिमाप की बात करें तो उसमें बस ये सब स्क्वायर नहीं होगा, सीधा सीधा अनुपात के बराबर हो जाएगा, वर्ग के अनुपात के बराबर नहीं होगा परिमाप वाले में। ठीक है, तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो गया भाई, 64 बटा 121 और 8 बटा 11। देखो एक क्वेश्चन अगर आप बर्दाश्त करके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए रुक चुके हैं तो आगे आपको बहुत कुछ आसान लगने वाला है। ठीक है, देखो क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ यदि बीसी बराबर इतना है और ईएफ 10 है, तो देखो कैसे हम लोग पकड़ते हैं संगत है कि नहीं। बीसी लगातार है ना, ईएफ लगातार है, तो लगातार लगातार वाला दिया हुआ है यहाँ पे, और दोनों के दोनों पीछे हैं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीसी और डी दे दिया तो वो संगत होगा, वो संगत नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ बीसी अनुपात ईएफ आप लिख सकते हैं कितना, बीसी बटा ईएफ कितना लिख सकते हैं भाई, 12.5 बटा में 10, और यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 बन जाएगा, और 25 पचे 125 और 25 चौका 100। तो भुजा का अनुपात तो 5 बटा 4 आया। तो पूछा क्या जा रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल का अनुपात करने के लिए वर्ग करना पड़ेगा, मैंने 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ये होगा क्षेत्रफल का अनुपात। और वही अगर बोलता कि परिमिति का अनुपात क्या होगा, तो भाई 5 बटा 4 ही हो जाता। पूछता कि संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो भी 5 बटा 4 हो जाता। क्यों हो जाता, तो भाई देखो जैसे इसी में अगर कोई ये बोले कि परिमिति का अनुपात क्या होगा, पेरीमीटर पहला पेरीमीटर दूसरा। ठीक है, तो आप ये तो समझ गए कि ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ होना चाहिए, एकदम समझते हुए चलेंगे, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम क्लियर होगा। बी एम बटा में डी एन, ठीक है, ये परिमिति के अनुपात के बराबर है। तो अगर परिमिति भुजा के अनुपात के बराबर है और परिमिति ही आपका
इस संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर भी है, तो भाई ये दोनों भी तो आपस में बराबर हैं। मतलब भुजा का अनुपात दिया हो तो जरूरी नहीं है कि आप परिमाप या क्षेत्रफल का अनुपात निकालें फिर इसके बारे में बोले, अरे सीधे सीधे बराबर हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में, केवल क्वेश्चन देख के आंसर आप बता सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। अभी देखो क्या कहा जा रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना किया जा रहा है, तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब भाई भुजा 3 गुना होने का मतलब पहले वाला भुजा अगर 1 रहा होगा तो नया वाला भुजा कितना हो गया, 3 का 3 गुना। ठीक है, भुजा 3 गुना हो गया, पहले वाला 1 था तो अब वाला 3 है। तो बोलता है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो पहले वाला का वर्ग 1, दूसरे वाले का वर्ग 9, 1:9 हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। आ रहा है बात समझ में। तो क्या कहोगे, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। इसी में पूछता कि परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो यही रहता 1/3 ही रहता, मतलब 3 गुना होता प्रारंभिक परिमाप का 3 गुना। अगला देखो क्या कहा जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। ठीक है, देखो इसमें भी आप लोग को सारा तरीका हम बताएंगे एकदम बेसिक से। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग को बनाना है एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि लंब जो है आधार से 4 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, ध्यान से समझना, अगर आधार मान लो यहाँ पे x है तो लंब x + 4 है और कर्ण जो है उससे भी 4 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब x + 8 है। तो कर्ण की लंबाई की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखो मेरा कहना यह है, क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हो, वो भी बताएंगे हम, लेकिन थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्या है कि इससे ये 4 बड़ा है, इससे ये 4 बड़ा है, मतलब अंतर सबका बराबर है। मतलब बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसमें फर्क क्या है, इसमें 4 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, मैंने अंतर बराबर है। ठीक है, तो वैसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग को ढूंढना है जिसमें कि आधार, लंब और ऊंचाई तीनों का अंतर जो है एक क्रम में बढ़ रहा है बराबर अंतर से। ठीक है, तो आप लोग को पता है, पहले के वीडियोस अगर आप लोग देखे होंगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में आप लोग को बता रखे हैं कि 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, है ना, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। और क्या बताए थे बताओ सोच के, 7 24 25, 7 24 25, 9 40 41, और क्या बताए थे 20 21 29, ये 6 बताए थे। और बोले थे कि इन 6 के अलावा बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, एकदम 100% कंफर्म, गारंटी। आ रही बात समझ में। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसमें कि बराबर अंतर है। तो केवल और केवल पहले वाले में कितना, 1 के अंतर से बढ़ रहा है, 3 4 5, ये इससे 1 ज़्यादा है, इससे 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर ये बात पता है तो यहाँ अंतर अगर 4 का करना है तो इसको हम लोग 4 गुना कर दें, मतलब 3 चौका 12, 4 चौका 16, 5 चौका 20। देखो 4 4 का अंतर है कि नहीं है ना। कर्ण जो है इससे 4 बड़ा है, ये इससे 4 बड़ा है। तो पूछा जा रहा है कर्ण की लंबाई, ऑप्शन नंबर सी। बिना कुछ किए क्वेश्चन देख के आपको आंसर पता चल जाएगा अगर ये सब चीज़ याद हो तो। ठीक है, और शुरू से ही जब से चैनल मेरा बना है तब से आप लोग को बता रहे हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत ज़रूरी चीज़ है, केवल क्षेत्रमिति में नहीं और भी कई जगहों पर हम इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें पूरा प्रैक्टिस रखना चाहिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड जो वीडियो है उसको आप लोग एक बार देखिए, जिससे कि रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आई बात समझ में। ये तो हुआ इसका ट्रिक। अगर कोई इसमें मेहनत करना चाहे कि सर नहीं हम तो बना के दिखाएंगे, ठीक है, जबकि बना के दिखाने वाला कोई बात एग्जाम में होता नहीं है ना। ऐसा तो कहा नहीं जाता है कि जो पूरा प्रोसेस दिखाएगा उसको 2 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, वहाँ तो सबको बराबर है, चाहे आप तुक्का मार के आंसर क्यों नहीं ला रहे हो। ठीक है, तो उस स्थिति में अगर आप बना के दिखाने का मन रखते हैं, भले ही समय क्यों न बर्बाद हो जाए, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि कर्ण x + 8 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा भाई, लंब का स्क्वायर x + 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर x²। आ रही बात समझ में। इसको क्या लिखोगे फटाफट देखो, इसमें भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, +16x, बोर मत होना भाई, बहुत से लोग बोर हो जाते हैं अक्सर। ठीक है, गणित बोर होने वाला चीज़ ही नहीं है, अगर आप मज़ा लेके पढ़ेंगे ना बहुत आनंद आएगा। और जो लोग डरते हैं मैथ से उनको हम हमेशा कहते हैं कि भाई डरो मत, डराने की चीज़ नहीं है ये। जिसको पसंद होता है मैथ उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। अब देखो यहाँ x² से x² कट गया, आप बोलेंगे सर लिख दिया आप बोलते बोलते कैसे, अरे देखो a² + 2ab + b² का फॉर्मूला लगा गया। ठीक है, तो x² + 2ab मतलब 8 दूना 16x + 64, इस तरीके से, है ना। तो अब यहाँ पे देखो x² है क्या, x²
माइनस ये 16x इधर जाके 8x में से घट जाएगा, 8x माइनस ये 64 इधर जाके 16 में से घटेगा तो 48 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो तरीका ये होता है कि गुना करके अगला पिछला के गुना के बराबर आना चाहिए और जोड़ घटा के बीच वाला आना चाहिए, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 48 या तो 8 से 48 होगा, नहीं तो 12 चौका 48 होगा। अब 12 घटाओ 4 जो है 8 होता है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x रखे तो घट के यहाँ माइनस 8x भी आ जाएगा और गुना होकर माइनस 48x स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको तोड़ोगे तो x कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो क्या नजर आएगा भाई, x माइनस 12, और x कॉमन लिया था, इन दोनों में से 4 कॉमन लोगे तो x माइनस 12 आएगा और एक 4 आएगा, तो x प्लस 4 दोनों को इकट्ठा करके ऐसा लिख सकते हैं। और इससे तो x बराबर माइनस 4 निकलेगा जो किसी काम का नहीं है। इससे क्या निकलेगा भाई, x बराबर 12, ये पहला वाला हिस्सा से, ठीक है। तो x 12 हो गया, मतलब एक भुजा 12 है, एक भुजा 16 है और एक भुजा 12 8 20 है, ठीक है। तो देख रहे हो कितना मशक्कत है, इसीलिए ट्रिक सीखा करो, ठीक है। ट्रिक क्या होता है, हम कोई रेडीमेड ट्रिक नहीं देते हैं कभी कि हाँ भैया ये फॉर्मूला रट लो और तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो मेरा काम नहीं है। ट्रिक मेरा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट लगा के उत्तर प्राप्त करते हैं हमेशा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। देखो भाई क्या कहा जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो ज्ञात करते हैं हम लोग। देखो ये है एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि परिमाप 32 है और आधार जो है समान भुजाओं का 6/5 है, मतलब ये बराबर भुजा अगर x x है तो आधार जो है 6x/5 होना चाहिए, ठीक है। और परिमाप 32 है, तो भाई देखो बहुत आसान सा बात है, अगर जोड़ोगे तो परिमाप कितना आएगा, 2x x प्लस x 2x प्लस 6x/5 बराबर 32, और 5 दूना 10 और 6 16x। नहीं करते हैं ना ऐसे कि नहीं करते हैं, बच्चों की तरह जोड़ रहे हैं अभी भी एलसीएम लेके। 5 गुना 2x जोड़ 6x कितना, 16x बराबर 32, और 16 से 32 काट दिए दो बार में, x का मान आ गया 10, मतलब बराबर भुजा जो है वो 10 10 का है और आधार जो है ये 12 का हो जाएगा। कैसे होगा 12, x का मान 10 रख के देख लो, 6 गुना 10/5, 5 से 10 कट गया दो बार में, मतलब 6 दूना 12। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग डालेंगे शीर्षलंब, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग शीर्षलंब डालेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज में, अरे चलो शीर्षलंब डालना है और त्रिभुज डालना है, ठीक है। ये शीर्षलंब डाल दिया तो आधार जो 12 का था वो क्या हो गया, 6 6 में बट गया, है ना। आधार जो है 6 और 6 में बट गया। अब देखो अगर आधार 6 है, कर्ण 10 है, तो इस वाले समकोण त्रिभुज में ये लंब की लंबाई 8 होनी चाहिए। क्यों, 3 4 5 आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, तो 3 का दुगना 6 दिख रहा है, 5 का दुगना 10 दिख रहा है, तो 4 का दुगना 8 ही ना बाकी है, वही होगा लंब का लंबाई, निकल गया। अब लंब मिल गया, आधार पता है, तो क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। 1/2 गुने आधार है पूरा 12 और त्रिभुज का लंब है 8। आप बोलेंगे कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि इस त्रिभुज का लंब है, भाई ये इस त्रिभुज का भी लंब है, इसका भी लंब है और पूरे का भी लंब है। जो ऊंचाई है सो ऊंचाई है, वो हर हालत में ऊंचा रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उससे ऊंचा है तो उसका ऊंचा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 2 से 8 कट गया 4 बार में और 12 चौक 48 आ गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो जो कद में बड़े होते हैं वो हर हाल में बड़े होते हैं, इसलिए बड़े वही हैं जिनमें बड़प्पन है, जिनमें नहीं है वो बड़े नहीं है, ठीक है। अगला देखो क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का परिमाप 28 है और इसकी अंतः त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल बताइए, ठीक है। देखो पिछले वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था और आप लोग को बताए थे कि 1/2 गुना कितना, परिमाप मतलब a प्लस बी प्लस सी भुजाओं का जोड़ गुना त्रिज्या, ये किसके बराबर होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को निकाल के दिखाए थे कि कैसे आता है, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहें तो जस्ट पिछला वीडियो पे चल जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसी पे आप वैल्यू रख के बना सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप 28 दिया हुआ है तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधे 28 लिख दो और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ये कौन सी त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, त्रिभुज के भीतर खींची गई वृत्त की त्रिज्या, कोई भी त्रिज्या नहीं, परिवृत्त की त्रिज्या नहीं, अंतःवृत्त की त्रिज्या ये, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है भाई, वही तो हम लोग निकाल रहे हैं। 2 से 28 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 14 बार में। तो देखो 14 तिया 42 और 14 को आधा से गुना करोगे तो 7 आएगा, मतलब क्षेत्रफल कितना हो गया, 42 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कोई ऑप्शन नंबर ए में है।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कुछ कुछ हूँ हाँ करते रहना, नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, हूँ हाँ करने का तरीका ये है कि आप कमेंट में अपनी बात करें कि जी जी सर समझ में आया। ठीक है, अगला देखो, दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजा का अनुपात 1:3 है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 है। देखो उसी कॉन्सेप्ट को फिर से यूज किया है। ठीक है, और थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, एक त्रिभुज का दे दिया, दूसरा वाला का पूछ रहा है। तो संगत भुजा का अनुपात अगर 1:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात 1:9 हो जाएगा। परीक्षा में ऐसा ही बनाना है जैसे अभी हम लिख रहे हैं। और बड़ा वाला त्रिभुज का बता रहा है कितना, 72, तो छोटा वाला त्रिभुज का निकालना है जो कि x मान ले। 9 से 72 कट गया 8 बार में, तो x का मान क्या आ गया, 8, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। परिमाप का अनुपात कितना होगा, 1/3 होगा। इसी में देखो हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं, आपको दे देता क्या कि मान लो कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग 160 है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज का माप बताएं, या फिर छोटा त्रिभुज बताया या बड़ा त्रिभुज बताया, कुछ भी पूछ देता आपको। तब आप क्या करते हैं कि 1:9 क्षेत्रफल का अनुपात आया है, तो इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का योग कितना होगा, तो 9 और 1 10 होगा। मतलब 10 का मान है 160, तो छोटा वाला त्रिभुज का हिस्सा है 1, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 16। मतलब छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16। अब बड़ा वाला कोई पूछे कि 9 यूनिट का मान कितना होगा, तो 9 का मान कितना हो जाएगा भाई, 16 × 144। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। तो ये नहीं सोचना है कि सर ये वाला तो बताया नहीं। जब आपको कॉन्सेप्ट पता है तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट अगर क्वेश्चन में हो तो वहाँ पे अपना खोपड़ी अप्लाई करना है, उसके लिए कोई रोक नहीं है। आप अपना दिमाग भी इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, पूरी स्वतंत्रता है, आज़ादी है। अगला क्वेश्चन देखें, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब कितना है, 15 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब बनाने का जरूरत नहीं है। त्रिभुज आप लोगों को कई बार बताए हैं कि शीर्षलंब जो होता है समबाहु त्रिभुज का, वो √3/2a होता है, h। ठीक है, h मतलब समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a होता है फॉर्मूला से। तो इसका मान आपको दिया हुआ है 15, तो इससे भुजा बहुत आसानी से निकल जाएगा। कितना, 2 जाके गुना होगा, 15 दूना 30 बटा में √3। और क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल होगा भाई √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब 30 × 30 या 30/√3 गुना 30/√3। आप लोग को समझाने के लिए हम पूरा लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, √3/4 गुना 30 × 30 बटा में √3 गुना √3 मतलब 3 है। 3 से 1 30 काट दिए 10 बार में, ऊपर हो गया 300/4, 300 का चौथाई होता है 75, मतलब 75√3 इसका उत्तर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। आ रहा बात समझ में किस तरीके से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, देखो क्या कह रहा है, दो समान त्रिभुज के समरूप भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो ऊंचाइयों का अनुपात भी 2:3 होगा, शीर्षलंबों का अनुपात भी 2:3 होगा, माध्यिकाओं का अनुपात भी 2:3 होगा, संगत कोणर्धकों का अनुपात भी 2:3 होगा। है ना, पीछे हम क्लियर कर चुके हैं कि कुछ भी पूछे, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, आपका साइड बाइसेक्टर, सब बराबर है। ठीक है, सारे बराबर होते हैं आपस में अनुपात में। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है, तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा की लंबाई से 2 मीटर अधिक है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है। ठीक है, तो देखो समकोण त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज है ना, हाँ भाई समकोण त्रिभुज है, तो एक समकोण त्रिभुज ऐसा कुछ होगा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना कि सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई 2 मीटर कम है। मतलब ये छोटा भुजा अगर हुआ तो कर्ण का लंबाई इसका दुगना 2x से 2 कम है, और तीसरी भुजा जो है सबसे छोटी भुजा से 2 अधिक है, मतलब x+2 है। तो एक तो फिर वही मेथड हो गया कि कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर जोड़ा धार स्क्वायर से करें, अब पूरा मेहनत करके उत्तर निकालें। और दूसरा तरीका क्या है कि जब ये सब पता है तो अपना दिमाग लगा लें। ठीक है, तो देखो दिमाग कैसे लगाएंगे, यहाँ पे आपको तीनों में से कोई भी भुजा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई भुजा नहीं दिया हुआ है, कर्ण का लंबाई पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसमें हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग का नाम सुने होंगे ना, ये जो अब जैसे पाकिस्तान जो है JF-15 जो है मारा मिसाइल, यहाँ फूटा ही नहीं, गिर गया। ठीक है, चाइनीज़ मिसाइल, वो गिरने के बाद पहले पूछता है कि फूटे कि ना फूटे, तो यहाँ वाले बोले कि ना फूटो, तो इसलिए वो ऐसे ही समूचा गिर गया। अब उसको पकड़ लिया गया है, इंडिया भी तैयार है, जापान भी तैयार है कि इसका थोड़ा सा खोल खाल के रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाए कि कैसे कैसे बनाया था, देखते हैं इतना कचरा माल कैसे तैयार होता है। तो उसी तरीके का कुछ काम हम लोग भी करेंगे। अब इसमें देखो, पहली बात तो ये
कि जो 6 पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोग को बताए थे कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, अगर आपके दिमाग में वो याद है तो आप देखते के साथ कहेंगे कि सर डी और सी तो आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप बताए थे 3 4 5, 5 12 13, है ना। कर्ण की लंबाई 13 हो सकती है, ठीक है। 9 40 41, है ना। 20 21 29, 7 24 25, ठीक है। और क्या था भाई? 8 15 17, ये सब बताए थे। इसमें किसी में भी कर्ण का लंबाई 7 नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। अब 12 आने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि 5 को कुछ गुना करके 12 नहीं ला सकते हो तुम। 13 41 29 25 17 ये सबसे 12 नहीं ला सकते हो गुना उना करके किसी तरीके से। बचा कौन? 10 और 13। अब 13 कर्ण होगा तो ये तो तय है कि भुजा की लंबाई 5 12 होगी, है ना। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई 2 मीटर कम। तो अगर छोटा भुजा 5 हुआ तो 5 का दुगना 10 से 2 मीटर कम 8। यहाँ तो नहीं दिख रहा 13 पे, ठीक है। कर्ण के बारे में कहा जा रहा है कि छोटी भुजा के दुगने से 2 मीटर कम होना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में नहीं आ रहा है, तो यही वाला आंसर होगा, इसी से मिलेगा आंसर। अब इसमें कैसे मिलेगा? तो भाई 13 वाला कट गया तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यही ऑप्शन बचा। आप इसको जांच भी सकते हैं, ठीक है। कैसे जांच सकते हैं? जैसे 3 4 5 अगर अनुपात है तो भुजा की वास्तविक लंबाई 6 8 और 10 होनी चाहिए। कर्ण 10 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और सेटिस्फाई कैसे करना है, इसको कैसे जांचना है? तो देखो, छोटी भुजा की दुगनी, 6 का दुगना क्या है? 12, 12 से ये 2 मीटर कम है। और दूसरी बात क्या कहा जा रहा है कि तीसरी भुजा की लंबाई, इसका तो हम लोग इस्तेमाल ही नहीं किया, खाली कर्ण का बात करके उत्तर हम लोग निकाल चुके हैं, तो बस चेक करने में यूज हो रहा है। तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर कम है, ठीक है। तो ये तीसरी भुजा जो है सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी है, तो 6 से 2 मीटर अधिक लंबा है ना। आई बात समझ में? ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर आप गणित को पसंद करते हैं, गणित लवर है, तो आपके लिए बेस्ट चैनल है, क्योंकि हम वही सब चीज़ें बताते हैं जो कि बहुत आसान होता है। और मैथ को आसान करने का एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट और ट्रिक हम लोग सीखते रहते हैं। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ।